सुप्रभात। सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, पर्वत सेना बेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए हिंदी में अंतरिक्ष यात्रा पाठ का भाषा अध्ययन देखेंगे। भाषा अध्ययन में हम देखेंगे हिंदी में शब्दों की आवृत्ति से भी नए शब्दों की रचना होती है। यह आवृत्ति कई रूपों में हो सकती है। यहाँ पर जो शब्दों की आवृत्ति की बात कही गई है, अर्थात एक ही शब्द से आवृत्ति मतलब एक ही शब्द को बार बार दोहराकर कई शब्द बनाए जा सकते हैं और उनसे वाक्यों की अलग अलग रचनाएं हो सकती हैं, जिसको हम देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है क, ख, ग, घ। अब देखिए, क में दिया गया है मूल शब्द की आवृत्ति, यानी एक मूल शब्द हो और उसी की आवृत्ति हो, उसे ही यानी एक ही शब्द को दो बार प्रयोग करके वाक्य बनाया जाए। उदाहरण के रूप में दिया गया है यहाँ पे प्रत्येक खंड में अलग अलग रॉकेट होते हैं। दूसरा है इसी में हमें गांव-गांव में शिक्षा का प्रसार करना है। अब इसको हम देखेंगे तो इस प्रकार से होगा। क में मूल शब्द की आवृत्ति में उदाहरण अन्य हम देखेंगे जो इस प्रकार से है, वह बार बार घूम कर आ जाता है। यहाँ पर बार बार देखिए एक ही शब्द बार बार जो है उसकी आवृत्ति हुई है। दूसरा, हमारे वैज्ञानिकों ने कौन कौन से उपग्रह बनाए हैं। अब इसमें कौन कौन जो है वह उस शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। तीसरा, घर घर शिक्षा का प्रसार करना है। अब यहाँ पे घर घर की आवृत्ति हुई है। अभी अभी वह आया था। अभी अभी इस वाक्य में आवृत्ति हुई है। हमारे वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न उपग्रह बनाए। अब इस वाक्य में भिन्न भिन्न जो शब्द है यह आवृत्ति के साथ प्रयोग हुआ है। ख में देखेंगे, ख है मूल शब्द का विलोम शब्द के साथ योग, अर्थात एक मूल शब्द होगा और उसका विलोम शब्द के साथ ही वाक्य बनाया जाएगा। उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, वह दिन रात परिश्रम कर रहा है। दूसरा उदाहरण दिया गया है, तुम्हें अपना भला बुरा सोचना चाहिए। अब अन्य उदाहरण हम देखेंगे जो इस प्रकार है, उसे सुबह शाम पढ़ने की चिंता रहती है। अब देखिए सुबह शाम विलोम के शब्द प्रयोग हुआ है। दूसरा देखेंगे, उल्टा सीधा कार्य करने से सीखने को मिलता है। अब उल्टा सीधा विलोम के साथ प्रयोग हुआ है। वह अपना अच्छा बुरा जानता है। अब अच्छा बुरा भी यहाँ पे विलोम शब्द है। वह दिन रात चिंतन करता है। अब दिन रात में भी मूल शब्द और विलोम शब्द है। तुम्हें अपने परिवार की दिन रात सेवा करनी चाहिए। दिन रात भी इसमें मूल शब्द और विलोम शब्द है। ग है अपने क्षेत्र के अन्य शब्द के साथ मूल शब्द का योग। अब इसका भी उदाहरण दिया गया, यानी अन्य क्षेत्र के साथ एक मूल शब्द हो और उसके साथ एक अन्य शब्द हो, सीधे मिलता जुलता हो, तो वह सीधा साधा आदमी है। दूसरा उदाहरण है, वह खेल कूद में तेज है। अब इसके भी अन्य उदाहरण देखेंगे, वह भोला भाला लड़का है। वह भोला भाला एक मूल शब्द, उसके साथ एक अन्य शब्द। वह तेज तर्रार लड़की है। अब तेज के साथ तर्रार शब्द प्रयोग हुआ है। वह सीधे साधे सज्जन हैं। अब सीधे साधे है, यह दोनों एक मूल शब्द और एक अन्य शब्द। खाना पीना हो गया। खाना पीना भी एक मूल शब्द और एक अन्य शब्द है।
वह बहुत उछलता कूदता है। इसमें भी उछलता और कूदता एक मूल शब्द है और एक अन्य शब्द के साथ वाक्य बनाया गया है। तुम भीड़ भाड़ में क्यों जाते हो? तुम भीड़ भाड़ में क्यों जाते हो? इसमें भी भीड़ मूल शब्द है और भाड़ अन्य शब्द है। घ है ध्वनि से मिलते जुलते, कुछ मिलते जुलते किंतु निरर्थक शब्द के साथ मूल शब्द का योग। ध्वनि से मिलते जुलते किंतु निरर्थक शब्द के साथ मूल शब्द का प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए निरर्थक शब्द और सार्थक उसके साथ अब दिखाया गया है वाक्य प्रयोग। उदाहरण दिया गया है, वह मोटा झोटा खा पी लेता है, कुछ रोटी वोटी का भी प्रबंध है। अब इसके अन्य उदाहरण हम देखेंगे, थोड़ा पानी वानी पी कर ही घूमने जाओ। थोड़ा पानी वानी पी कर ही घूमने जाओ। पानी वानी में पानी मूल शब्द और वानी निरर्थक शब्द है। तुम खाना ओना खाए हो। खाना मूल शब्द, ओना निरर्थक शब्द। राहुल गीत वीत गाता है। अब गीत सार्थक और वीत निरर्थक शब्द है। आँखों पर चश्मा उश्मा लगा कर पढ़ो। चश्मा मूल शब्द हो गया और उश्मा निरर्थक शब्द हो गया। वह लिखता उखता है। तो लिखता मूल शब्द, उखता जो है वह निरर्थक शब्द है। भाषा अध्ययन में दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाए। यानी उनमें अंतर स्पष्ट हो जाए, यानी जो शब्द दिया गया है यहाँ पे उन शब्दों का ऐसा प्रयोग करना है जिससे उनका इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट हो जाए। आकाश, आकाश, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अंतरिक्ष, पृथ्वी और दूसरे ग्रहों या नक्षत्रों के बीच का स्थान। अंतरिक्ष पृथ्वी और दूसरे ग्रहों या नक्षत्रों के बीच का स्थान है। कुशल, वह अपने कार्यों में बड़ा कुशल है। वह अपने कार्यों में बड़ा कुशल है। सकुशल, तुम ईश्वर की कृपा से सकुशल घर आ गए। इच्छुक, वह पढ़ने का इच्छुक नहीं है। जिज्ञासा, उसके प्रश्न जिज्ञासा भरे थे। उसके प्रश्न जिज्ञासा भरे थे। प्रयोग, विज्ञान प्रयोग पर ही आधारित है। उपयोग, पढ़ाने में नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तीसरा है, आलोकित में इत प्रत्यय लगा है। आलोक जोड़ इत। इसी प्रकार इत प्रत्यय लगाकर चार अन्य शब्द लिखो। अब यहाँ पे तीसरा को हम रोक देते हैं, पहले चौथा देख लेते हैं फिर तीसरा देखा जाएगा। चौथा है, नीचे लिखे शब्दों में आए प्रत्ययों को अलग करके लिखें। अब प्रत्यय को अलग करके लिखना है। अब प्रत्यय हम सभी जानते हैं कि प्रत्यय वे शब्द खंड हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द की विशेषता को बदल देते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है आकाशीय, आकाश जोड़ ईय। आकर्षित, आकर्ष जोड़ इत। वैज्ञानिक, विज्ञान जोड़ इक। गर्मी, गरम जोड़ ई। विकसित, विकास जोड़ इत। अब तीसरा देखेंगे यहाँ पे। तीसरा चार हमको इत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है, जिसमें
सुगंध जोड़ इत सुगंधित, चर्चा जोड़ इत चर्चित, प्रमाण जोड़ इत प्रमाणित, शिक्षा जोड़ इत शिक्षित। योग्यता विस्तार है चौथा, इसमें आप सभी के लिए है। आप सभी इसको स्वयं करेंगे और इसकी जानकारी मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराएंगे। पहला है, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित कुछ चित्र एकत्रित करो और एल्बम तैयार करो। यानी कुछ चित्रों का आपको संकलन करते हुए उसे आप अपनी नोटबुक में उसको अलग अलग तरीके से वहाँ पे उस पर चस्पा करते हुए उसके नीचे लिख देंगे। कम से कम एल्बम में 10 आपके पास चित्र होने चाहिए छोटे छोटे। दूसरा है, अंतरिक्ष यात्रा संबंधी नवीनतम जानकारी प्राप्त करो। अंतरिक्ष यात्रा संबंधी नवीनतम जानकारी आपको लिखना है, जिसमें अपने यहाँ इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो के इस समय अध्यक्ष कौन है, और भारतीय वैज्ञानिक जो है अंतरिक्ष यात्रा के लिए कौन से नए नए उपग्रह तैयार कर रहे हैं। तीसरा है, अंतरिक्ष विज्ञान पर एक लघु निबंध लिखो। अंतरिक्ष विज्ञान पर आपको एक लघु निबंध लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।